इंडिया का जो ये चंद्रयान मिशन है जो उन्होंने चांद लैंड किया है और दुनिया का चौथा ये मुल्क बन गया है जिसने चांद को तस्खीर किया है। पूरी दुनिया से मुबारकबादें मिल रही हैं, क्या कहें? पहुंचने की खुशी में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब ने इंडिया को मुबारकबाद पेश की और खुशी मनाई कि आप चांद पर गए। हमें बहुत खुशी हुई, जिसमें सऊदी अरब, दुबई और मिडिल ईस्ट सारा ही शामिल है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता कि आज ये हमारा मुसलमान भाई है। सबसे बड़ी मिसाल कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। ये इतनी बड़ी फेक न्यूज, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये फैली हुई है, सारी दुनिया यकीन कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। वो बताओ, हमारा चांद नहीं एक दिन निकलता, वो चांद पे पहुंच गए अभी तो हम इसलिए बड़ा अच्छा कमेंट है। हमारा चांद नहीं मिलता, हमें अगले चांद पे पहुंच गए। हम यहाँ पे दूरबीनें लगा के इसके बाद पूरा मुल्क ना एक हंगामे का शिकार होता है कि चांद नजर आया नहीं आ रहा। हमसे चांद नजर नहीं आ रहा, अगले चांद तक पहुंच गए हैं। बल्कि उन्हीं को फोन करके पूछ लिया करें कि साथ वालों को इतनी निकला है कि नहीं निकला। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। और मैं साबित करूंगा कि ये फेक न्यूज है भाई। अच्छा। ऐसी हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। 6 सफर सही है। अब 6 सफर का मतलब ये है कि चांद का साइज क्या होगा? इतने छोटे चांद पे कैसे जा सकता है जहाज उसका इंडिया का? हो ही नहीं सकता भाई। ये झूठ बोलते हैं इंडिया वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कज़ाई मुल्क है पाकिस्तान। इज्जत पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है भारत के चंद्रयान मिशन 3 के सक्सेसफुल लैंड होने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन। ज़ैद हामिद का रिएक्शन तो अल्टीमेट था और अब पाकिस्तान की जनता भी किस तरीके का रिएक्शन दे रही है आप देख सकते हैं। और बात हो रही है पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने भारत को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुनिया से पॉजिटिव आई। बट पाकिस्तानियों की सोच देखें आप आगे वीडियो में, आपको पता चलेगा किस तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक और बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी है? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाए। इस्लाम मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें। कुछ चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके चांद पर गए होंगे। जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मौजज़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक खास बंदे हैं, वो एक रसूल है। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन सा हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता कि आज ये हमारा मुसलमान भाई है। जब अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ? लिखने की बात नहीं है, ये मेरा ईमान है। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर। अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा है, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे। तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगर जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं खत्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। ताकतवर है, चांद पर जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो भाई। वो 100 बार जाए, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। मुबारकबाद तो
मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए। मैं वो इज्जत पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? ये कहाँ जा रही और है? फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने बनानी नहीं है, मुबारकबाद नहीं देनी है, तो गलत बात है। मैं उनको मुबारकबाद पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए मुखलिस आज के युवा यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है। क्या वो सही कर रही है? नहीं सही कर रहे हैं, मुबारकबाद देनी चाहिए। साहब ये कह रहे देनी चाहिए। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो गए, माशाल्लाह मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि जो हमारे बाबा जी हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम सैयद साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनका ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को छोड़ दें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने कि वो क्या कहते हैं। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया कि किसी नॉन मुस्लिम तरक्की करे तो आपने कोई चीज़ हासिल की है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, जो भी है, बेशक वो हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इस तरह में हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसमें मुसलमान है, हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुंचे हैं वो लोग कौन है, वो कौन है या नहीं है। इस्लाम एक तरफ है और साइंस दूसरी तरफ रखें आप। आपने पता है कि हमने सबसे पहले स्पेस एजेंसी बनाई थी, आपको तो पता ही नहीं होगा स्पेस एजेंसी क्या होती है। स्पेस एजेंसी नहीं है, साइंस को नहीं मानता, साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं, ये चेक करें आप। मैं कुरान सुन्नत को मानता हूँ कि जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़ा है ना, हम उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि मेरी मखलूक में देखो, मेरी खलकत में देखो, बिल्कुल मेरी निशानियां देखो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप साइंस को ही नहीं मानते। अगर यही तरक्की मुसलमान करते ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये कैसी कह रहे हैं मुसलमान तरक्की करेंगे तभी मैं मानूंगा। मुसलमानों ने तरक्की की, वो साइंस नहीं है, वो भी तो साइंस ही होगी ना। तो मुसलमान दुनिया में बहुत पीछे रह गए, आप बहुत पीछे, मैं बहुत पीछे हूँ, क्यों है? इसी वजह से कि दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वैसे आप देख सकते हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी अचीवमेंट करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो कि ये मौलवी साहब थे मदरसे में पढ़ते थे, ये कह रहे हैं कि भाई मैं मानता ही नहीं हूँ कि साइंस को भी मैं नहीं मानता, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानता हूँ तो इस्लाम को मानता हूँ। जो यहाँ पर तबका आधा तबका तो कहता मैं साइंस को नहीं मानता। इज्जत के लिए कोई भाई नहीं आ सकता। ये अब आप देखें एज अ पाकिस्तानी ब्रिक्स समिट हुआ है, एक मीटिंग हुई है, उसमें 40 कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आपने शिरकत करनी है, पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कर्ज़ई मुल्क है पाकिस्तान। कहते पैदा होने वाला बच्चा कम से कम 1,80 लाख रुपए का कर्ज़ई है। बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जैसे इंडिया दावा कर रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनने जा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन में जितनी कंट्री सारी के सारी निकल के इंडिया के साथ जुड़ रही हैं, अगर अटैच हो रही है, जैसे आपको भी पता है, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है और कंफर्म पक्का हो जाता है, पाकिस्तान का क्या बनेगा जरा, क्योंकि हम तो उनसे दुश्मनी ले बैठे हैं। पाकिस्तान बस ये हाथ फैला सकता है और कुछ नहीं। वो तो कर्जा भी नहीं, आईएमएफ को देखिए, आईएमएफ को इंडिया पैसा देता है, आईएमएफ को हम कितने चक्कर लगा गए, इंडिया ने हाँ नहीं की, आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया। किसी भी मुल्क से हमारे ये सदर साहब ने अटैचमेंट रहने दी किसी के साथ? किसी के साथ, अपने हमसायों के साथ हमारे अच्छे तो ये तो कहता था कि मैं 1 रुपया लोन भी नहीं उठाऊंगा। मैडम बात पता क्या है, नरेंद्र मोदी जो है उसकी सियासत है, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। हमारे जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। और नरेंद्र मोदी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। अभी जो उसने वो कारनामा किया है, जो स्पेस के अंदर वो चंद्रयान 3 भेजा है, वो एक इकोनॉमी यानी कि एक मईशत बनाना चाह रहा है। आपने वो पूरा मैंने देखा, वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वी प्राउड ऑफ यू इंडिया। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपए। इंडिया में 20 रुपए किलो दही है और 18-20 रुपए किलो, 25 रुपए वहाँ पे किलो आटा है और 35 रुपए किलो चावल है बासमती। जो मेरा एक फ्रेंड है इंडिया के अंदर, वो कहता है हम इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत खुशहाल हैं। ये ऐसे ही देखिए, तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसे अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदास ही होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ?
कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब ये कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है, पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज़ सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज़ हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पेट्रोल, ये थे हमारे और आपके, हम सबके जाने पहचाने ज़ैद हामिद साहब, और इनके साथ बैठे थे डॉक्टर बासित। जी हाँ, जो कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन भी रह चुके हैं, और हाई कमिश्नर रहने के बावजूद खैर अब आजकल वो टीवी पे शोज करते दिखाई दे रहे हैं। कोई और काम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर बात हम कर रहे थे ज़ैद हामिद साहब की, और ज़ैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी हैं, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची कोई नहीं है। अब क्या किया जाए जी, ज़ैद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, यानी ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ज़ैद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है, और उनको हम सुन लेते हैं। भाईजान, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्ज़ा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है।
और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे यहाँ भी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं। हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप एयरपोर्ट चले जाएं, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कॉस्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़े मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले। फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। जी, तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो कि आइडिया दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी करें तो क्या करें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी टैलेंट तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। और जब भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में या कहीं, तो ISI पहचानने से इनकार कर देती है और कह देते हैं, हमारी एजेंसीज कहती है नहीं जी, ये तो हमारा बंदा ही कोई नहीं है। तो जी बिल्कुल हमारे जब टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो इस वक्त हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत का पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया है कि PUBG खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। लेकिन खैर ये आइडिया भी अच्छा है, मगर साथ साथ हमें ज़ैद हामिद साहब का आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा जी। और खैर ज़ैद हामिद साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ग्राफिक्स यूज की गई हैं और असल में तो चंद्रयान गए ही नहीं थे, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं और ये चंद्रयान 3 विरी जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है। जी हाँ, और इस इंटरव्यू के बाद मैंने सोचा कि मैं भी जरा सर का इंटरव्यू करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको बुलाऊं। खैर ऐसा मैं एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, बल्कि हमारे आपके सबके फेवरेट विजय गौरव आर्या के साथ भी मैंने उनको बुलाने की कोशिश की थी शो में और बल्कि ट्वीट भी लगाई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और आज भी वही हुआ जब मैंने उनको मैसेज किया, उनको रिक्वेस्ट भेजी कि सर जरा मेरा शो ज्वाइन कर लीजिए 20 मिनट्स के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ज़ैद हामिद की बातों का मैं जवाब पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और जो पाकिस्तान के लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम गैर मुसलमानों को किस तरीके से बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, तो ये ज़ैद हामिद के फॉलोअर हैं। हालांकि मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन आया चंद्रयान 3 को लेकर और वो पाकिस्तान के लोग अपने सरकारों को, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं। तो ठीक है, अच्छी बात है। और जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान मिशन में सक्सेस हासिल की है, चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 2 आपको पता है 2019 में हमारा फेल हुआ था, लास्ट के 30 मिनट लैंडिंग से पहले डिस्कनेक्ट हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत का मजाक उड़ाया, आज वही मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मंत्री भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। और भारत दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में गया है जहाँ पर दुनिया में इससे पहले कोई भी नहीं गया। तो ये चीज़ तो बहुत तेज़ी से कवर की जा रही है। इवन चंद्रयान 3 मिशन के लाइव टेलीकास्ट ने यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप के रिकॉर्ड बनाए। लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट चैनल का कॉम्बिनेशन मिलाकर चंद्रयान 3 सबसे बड़ा इवेंट बना यूट्यूब की हिस्ट्री का। ट्विटर पर इसरो ने जो फ़ोटो डाली थी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने की, वो फ़ोटो ने भारत में हिस्ट्री बना दी सबसे ज़्यादा लाइक प्राप्त करने की। इससे पहले सबसे ज़्यादा लाइक प्राप्त किए थे विराट कोहली ने जब पाकिस्तान के खिलाफ हारिस रऊफ को छक्के मारे थे और उसके बाद वो मैच इंडिया जीता था, उस फ़ोटो ने प्राप्त किए थे। तो इस फ़ोटो ने रिकॉर्ड बनाया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें बहुत हाईलाइट होनी चाहिए। अगर मोदी जी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लोग कहेंगे बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, तो इसका उनको तो फ़ायदा होगा डेफिनेटली, बट
जो आज की जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, जो आज के यूथ हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमें डेफिनेटली इनमें से ही हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो शायद चंद्रयान 3 से इंस्पायर होकर मून पर जाने वाले में शामिल हो या मून पे जाने वाली टीम में शामिल हो, तो डेफिनेटली ये बहुत इंस्पायर करेगी ये चीज़। जैसे सचिन तेंदुलकर इंस्पायर होते हैं सुनील गावस्कर से, गावस्कर के बाद सचिन आते हैं, सचिन के बाद कोहली आते हैं, सचिन से इंस्पायर होकर, तो ये चीज़ें करती हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।